हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला टाइप डिस्कस किया है और वहां पर हमने देखा है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन में नाम किस तरह से देना है और वहां पर एक प्रॉपर सीक्वेंस किस तरह से फॉलो करना है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन, यहां पर किस तरह से नाम देना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में आपको मैंने बताया है, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद लिगैंड्स के जो नाम है वो मैंने बता दिए हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे लिगैंड बहुत सारे टाइप्स के हैं। आफ्टर देन यहां पर देख रहे हो सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर और काउंटर आयन, मतलब ये सारी चीजें ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन के नॉमेनक्लेचर में एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। वो सीक्वेंस इस तरह से होगा: कोऑर्डिनेशन नंबर, आफ्टर देन लिगैंड, सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर और एंड में काउंटर आयन। जैसे कि हमने इससे पहले वाले टाइप में देखा कि सेंट्रल एटम को वहां पर ATE 8 लगाना था, लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम को 8 नहीं लगाना है। सेंट्रल एटम जैसे कि वैसा यहां पर पुट कर देना है। इसका मतलब सेंट्रल एटम यहां पर पुट करते समय ATE लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करके देखेंगे प्रॉपर। एक कंपाउंड सामने एग्जांपल लिए है, इसके नाम किस तरह से होने चाहिए। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स देखिए, प्लैटिनम अमोनिया 6Cl4। अब ये इन जनरल मैंने प्रोनाउंस किया है, लेकिन एक्चुअली IUPAC नॉमेनक्लेचर उसका क्या होगा, देन फोकस। हम जाएंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर अमोनिया एज अ न्यूट्रल मोनोडेटेड लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो इन दिस केस हेक्सा। ये क्या होना चाहिए, हेक्सा। ये NH3 उसका नाम है अमाइन, तो आई कैन राइट अमाइन, हेक्सा अमाइन। सेंट्रल एटम प्लैटिनम, उसे एज इट इज वहां पर लिखना है। ये लिख रहा हूं मैं प्लैटिनम, सेंट्रल एटम प्लैटिनम। आफ्टर देन ऑक्सीडेशन नंबर और फिर होगा काउंटर आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करना है हम देख चुके हैं, जैसे कि x + 6 × 0 = Cl4 है। Cl4 है, इसका मतलब यहां पर 4 माइनस, तो यहां आना चाहिए 4 प्लस, तो ये लिख रहा हूं यहां पर 4 प्लस, देयरफॉर x = बिकम +4। तो यहां पर वंस अगेन ऑक्सीडेशन नंबर इन कर्व ब्रैकेट आपको लिखना है 4। और काउंटर आयन, फिर से वही रूल, काउंटर आयन यहां पर क्लोरीन है, लेकिन वो माइनस फॉर्म में जब होता है Cl-, तो उसे लिखा जाता है एज अ क्लोराइड, उसे लिखा जाता है क्लोराइड। यहां पर फिर से आप एक बात ध्यान में रखना, ये क्लोरीन मतलब काउंटर आयन 1 2 3 4 कितने भी हो यहां पर लिखना, लेकिन सिंगल फॉर्म में ही है। जैसे कि यहां पर ये 4 क्लोरीन है, तो ओनली क्लोराइड यहां पर सफिशिएंट है। तो ये होगा नाम फॉर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड, हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। आफ्टर देन आप यहां पर देख सकते हो सेकंड एग्जांपल। इन केस ऑफ सेकंड एग्जांपल, यहां पर लिगैंड सेम टाइप के थे, यहां पे लिगैंड डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो यहां पर सेकंड एग्जांपल में FeH2O4 C2O4, दो लिगैंड होने के रीजन से यहां पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वाटर मॉलिक्यूल को एक्वा या एक्वो कहा जाता है, और ये होगा ऑक्सैलेट आयन, और यहां पर सल्फेट एज काउंटर आयन। तो वंस अगेन हमारा सीक्वेंस सेम ही होगा। तो सीक्वेंस है अल्फाबेटिकली पहले आएगा एक्वा, तो ये होगा टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वो। आफ्टर देन ऑक्सैलेट 2 है, इसीलिए डाई ऑक्सैलेटो, टेट्रा एक्वो डाई ऑक्सैलेटो, टेट्रा एक्वो डाई ऑक्सैलेटो। आफ्टर देन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आपको लिखना है यहां पर एज अ Fe को कहा जाता है एज अ आयरन। आयरन के बाद कर्व ब्रैकेट में आपको लेना है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, वो आप कर सकते हो। ON नंबर आएगा इसका 3rd, ओके, और एंड में है SO4 2-, इसका मतलब ये होगा सल्फेट, ये होगा सल्फेट।
इस तरह से सेकंड एग्जांपल का नाम होगा टेट्रा एक्वो डाइऑक्सैलेटो आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट। आप थर्ड एग्जांपल की तरफ देख सकते हो, यहां पर इस तरह से क्लोराइड था मतलब क्लोरीन, यहां पर सल्फेट था, लेकिन इस एग्जांपल में किसी भी तरह का काउंटर आयन नहीं है, यहां पर ओनली कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे आयन कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, आयन। तो यहां पर सीक्वेंस तो सेम ही फॉलो करना है, यहां पर भी दो दो लिगेंड, एक है क्लोरीन और एक है एक्वा, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा, इसीलिए इसका नाम बना व्हाट, once again same tetra aquo, tetra aquo dichlorido, tetra aquo dichlorido, after then chromium, सेंट्रल आइटम को एज इट इज लिखना है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर फिर से सेम केस, ON नंबर कैलकुलेट करोगे तो ये 3 आएगा, और ये पॉजिटिव होने के रीजन से ओनली आयन, मतलब यहां पर किसी भी तरह का लिगैंड जो है उसे ब्रैकेट के बाहर कोई भी काउंटर आयन अटैच नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 4 में आप देख सकते हो, यहां भी लिगैंड दो दो टाइप के हैं, एक अमाइन है और यहां पर एक आइसोथायोसाइनाइडो है, आइसोथायोसाइनाइडो। तो यहां पर नोमेनक्लेचर के समय सेम केस, यहां आएगा पेंटा, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले का 5, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन आइसोथायोसाइनाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो, आफ्टर देन योर सेंट्रल आइटम इज कोबाल्ट, ये होगा कोबाल्ट, आफ्टर देन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 आएगा, कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, और एंड में जो आयन है वो है क्लोरीन, तो आई कैन राइट क्लोराइड, आप इसे क्लोराइड लिख सकते हो, आप इसे क्लोराइड लिख सकते हो। आफ्टर देन CuEN2Cl4, यहां पर आपने देखा है कि EN मींस इथिलीन डायमाइन, ये क्या होता है, इथिलीन डायमाइन, और इथेन 1,2 डायमाइन। तो यहां पर ये ईन, उसके अंदर ऑलरेडी डाई नाम का वर्ड आता है, तो कल हमने रूल देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि वो डाई ट्राई टेट्रा अगर ऑलरेडी लिगैंड में है तो आपको वहां पर एक अलग प्रीफिक्स यूज करने हैं एज बीस ट्रीस टेट्राइड्स। तो यहां पर नाम आएगा, ये 2 है इसीलिए आई कैन राइट बीस, बीस, आफ्टर देन इन ब्रैकेट इथेन, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, आफ्टर देन सेंट्रल आइटम आपका होगा कॉपर, सेंट्रल आइटम कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इन पर चार्ज कितना होता है, 0, तो यहां Cl माइनस, तो यहां पर आ गया कितना 4 प्लस, तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 4, देयरफॉर इट बिकम्स x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 4, तो ये बनेगा यहां पर 4, ये कितना बना 4, और एंड में जो है वो है Cl4, तो ये बनेगा क्लोराइड, तो ये बनेगा क्लोराइड। इस तरह से आपने देखा कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन में इस सीक्वेंस को फॉलो करके हम इजीली नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये था सेकंड टाइप में नोमेनक्लेचर। अब हम मूव होते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तो यहां पर हमने ए और बी दो सीक्वेंस को देख लिया है, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन में सीक्वेंस किस तरह से फॉलो करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थर्ड। अब मैं नेक्स्ट की ओर जा रहा हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो एन टाइप थर्ड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, यहां दोनों भी कॉम्प्लेक्स हैं। अब दोनों भी कॉम्प्लेक्स हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन। तो यहां पर नोमेनक्लेचर करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। यहां दो दो ब्रैकेट होने के रीजन से आपको एक के बाद एक दोनों ब्रैकेट को फॉलो करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखते समय आपको इनिशिएट करना है फर्स्ट ब्रैकेट से, इनिशिएट करना है फर्स्ट ब्रैकेट से, और उसमें सीक्वेंस सेम ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, आफ्टर देन लिगैंड, सेंट्रल एटम और एंड में ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर
लिगैंड, सेंट्रल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कर्व ब्रैकेट में लिखना है और उसके बाद इमीडिएटली आपको सेकंड ब्रैकेट फॉलो करना है। उस सेकंड ब्रैकेट में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, सेंट्रल एटम, ये तीनों चीजें एज इट इज फर्स्ट के जैसे ही सेम ही है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम को आपको ATE ये लगाना है और ATE ये सफिक्स पुट करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर वंस अगेन एज इट इज। इसका मतलब ये सीक्वेंस अगर आप प्रॉपर्ली याद रखते हो तो आप इसे भी इजीली नाम दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, तो सेंट्रल एटम का ON नंबर आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड इन सिंगल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 लिगैंड है तो इसका ON नंबर 3 आएगा, यहाँ भी 6 तो इसका भी 3 आएगा, यहाँ 4 तो ON नंबर आना चाहिए व्हाट 2, यहाँ भी 4 तो ON नंबर आना चाहिए वंस अगेन 2। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो हम देख सकते हैं किस तरह से ON नंबर आना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हम पहले मूव होते हैं, तो पहला ब्रैकेट हम फॉलो करेंगे, आप देख सकते हो। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, देयरफॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आई कैन राइट हेक्सा अमाइन। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर देखो हेक्सा अमाइन, आफ्टर देन क्रोमियम, हेक्सा अमाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसका 3। ओके, इमीडिएटली सेकंड ब्रैकेट फॉलो करते हैं, वंस अगेन हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब यहां पर आएगा कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट को 80 लगाना है, इट बिकम्स कोबाल्टेट, वंस अगेन ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3। आप यहां पर देख सकते हो, आपने पहले ब्रैकेट में जो सेंट्रल एटम लिया वो लिया एज इट इज, लेकिन सेकंड ब्रैकेट का सेंट्रल एटम उसे ATE पुट करना है। इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हो। नाउ इन सेकंड केस यू कैन ऑब्जर्व टेट्रा अमाइन, ये बनेगा टेट्रा अमाइन, अमाइन में डबल M लिखना है, प्लैटिनम, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम, ON नंबर होगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ लिगैंड 4 4 बाय 2। सेकंड ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट, ये भी 4 है इसीलिए ये बना 2। इस तरह से आप उसे नाम दे सकते हो। नाउ मूव टू द थर्ड ब्रैकेट। आपको यहां पर समझ में आ ही रहा होगा हाउ टू फाइंड आउट ON नंबर और नाम किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ब्रैकेट को फॉलो करने के बाद सेकंड को फॉलो करना है, लेकिन सेकंड में चेंज इतना ही आएगा कि सेंट्रल एटम को आपको 80 लगाना है। तो थर्ड में आप यहां पर देख सकते हो 6 लिगैंड्स हैं, तो यहां पर आई कैन राइट हेक्सा एक्वो, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, ये आएगा 3। आफ्टर देन यहां पर ये ऑक्सैलेट है, तो यू कैन राइट ट्राई ऑक्सैलेटो, ट्राई ऑक्सैलेटो, कोबाल्ट है इसीलिए इट बिकम्स कोबाल्टेट। और ON नंबर की अगर बात करोगे तो ये बाइडेंटेड लिगैंड है, तो 3 2 6, इसका भी आएगा ON नंबर 3। ये क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में यू कैन वंस अगेन ऑब्जर्व, यहां लिगैंड अभी तक सेम टाइप के थे, लेकिन अब इसमें लिगैंड डिफरेंट टाइप के हैं। तो डिफरेंट टाइप के होने के रीजन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले आएगा नंबर फर्स्ट में टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वो, आफ्टर देन डाई क्लोरिडो, टेट्रा एक्वो डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट। नंबर ऑफ लिगैंड 4 और 2 6, मोनोडेंटेड, तो ON नंबर आना चाहिए इसका 3। आफ्टर देन सेकंड ब्रैकेट में हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ये क्रोमियम था तो ये बना क्रोमेट, ON नंबर 6 होने के रीजन से
लिगैंड 6 होने के रीजन से ON नंबर बना 3। और लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो NCS और यहां पर ZnCl4, तो NCS में आएगा isothiocyanate, therefore it becomes isothiocyanate, क्रोमियम, इट बिकम फर्स्ट, और सेकंड में टेट्रा क्लोरिडो जिंक है, तो ये बनेगा जिंकेट, ON नंबर होगा इसका 2। इस तरह से आप देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ द नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन उनके नाम लिखे हैं। तो इस तरह से ये होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन 3 टाइप्स वी मूव टू दी 4 टाइप्स, न्यूट्रल और नॉन आयनिक कंपाउंड। आप यहां पर देख सकते हो न्यूट्रल और नॉन आयनिक कंपाउंड में CONO2 NH3, यहां पर सेम रूल फॉलो करना है जो मैंने प्रीवियस 3 टाइप में देखे हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल एटम को AT लगाना। मतलब यहां पर सारे रूल सेम ही हैं। वहां पर सबसे पहले आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, आफ्टर देन लिगैंड एंड आफ्टर देन सेंट्रल एटम। मतलब सीक्वेंस यहां पर सेम ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, आफ्टर देन लिगैंड, सेंट्रल एटम, और लास्ट में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम को किसी भी तरह का ATE नहीं लगाना है। देयरफॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पर फॉलो होगा, तो ये बनेगा ट्राई अमाइन, ये बनेगा ट्राई अमाइन। वंस अगेन 3 है इसीलिए ट्राई नाइट्रो, ये बना कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका 3। सेकंड एग्जांपल में यहां पर कॉपर GLY दिया है, आप नीचे बोर्ड पे देख सकते हो। मैंने सारे जो शॉर्ट एब्रिविएशंस है उसके फुल फॉर्म यहां पर दिए हैं। तो यहां पर देखिए E मींस इथेन 1,2 डायमाइन, डाइन डाइइथिलीन ट्रायमाइन, ट्राइन ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन, ACAC मींस एसिटिल एसिटेनाटो, DIPY डाइपिरिडिन, ये ADTA इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, DMG डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिमेटो, PY ये होगा पिरिडिन, और फिन ये होगा फेनाथ्रोलिन, और GLY होगा ग्लाइसिनाइटो। तो यहां पर आप देख सकते हो कॉपर GLY2 दिया है, तो यहां पर आई कैन राइट बेस ग्लाइसिनाइटो, बेस ग्लाइसिनाइटो, आई कैन राइट कॉपर, और ON नंबर इसका होगा 2, ON नंबर होगा 2। DMG होगा डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिमेटो, यहां पर वंस अगेन आई कैन राइट बेस डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिमेटो, ये होगा निकेलेट, लेकिन यहां पर AT नहीं लगाना है इसीलिए ये बनेगा निकेल। ON नंबर वंस अगेन इसका भी 2 ही आएगा। आफ्टर दैट एग्जांपल नंबर 4 में आप देख सकते हो 2 टाइप के यहां पर लिगैंड्स हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ट्राइफिनिल फॉस्फेट, दोनों के दोनों न्यूट्रल लिगैंड है, इसीलिए यहां पर बनेगा अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा कार्बोनिल, तो ये होगा यहां पर पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फेन, ON नंबर इसका होगा 0, और ये होगा क्रोमियम, देयरफॉर इट बिकम्स क्रोमियम, ये होगा 0, क्रोमियम 0। आफ्टर दैट एग्जांपल नंबर 5 में अब यहां पर 4 लिगैंड्स हैं, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, अमाइन भी है, और पिरिडिन भी। तो अल्फाबेटिकली हम जा सकते हैं, सबसे पहले आएगा अमाइन, देयरफॉर इट बिकम्स अमाइन, आफ्टर देन ब्रोमिडो,
अमाइन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, pyridine, प्लैटिनम, pyridine, प्लैटिनम, यहां पर ON नंबर होगा 2। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये VO, लेकिन ये ऑक्सीजन है और ये वैनेडियम, क्योंकि V जनरली सेंट्रल एटम डी ब्लॉक से ही होता है, तो यहां पर AC दो है, तो आई कैन राइट डाई एसिटिल एसिटेनेटो, एसिटिल एसिटेनेटो, ऑक्सो वैनेडियम, ऑक्सो वैनेडियम, और यहां पर ON नंबर होगा इसका 4, ON नंबर होगा 4। और एंड में आप यहां पर देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड ये 12 है, तो 12 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जैसे कि मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, डेक, तो ये होगा डोडेक, तो ये होगा डो डेका, कार्बोनिल, ट्राई मैंगनीज, ON नंबर होगा 0। इस तरह से आप नॉन आयनिक कंपाउंड के नाम पुट कर सकते हो। दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद जो लेक्चर है वीडियो सीरीज में, उस लेक्चर में मैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर स्पेशल डिस्कस करूंगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स।